हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो वीडियो है उसका टॉपिक काफ़ी ही मज़ेदार लग रहा है। पर टॉपिक को पढ़ने, टाइटल को पढ़ने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार ही देख रहे हो और आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। यस फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस कब आते हैं उसका कोई पता नहीं है, तो अगर नोटिफिकेशन बेल को नहीं क्लिक करोगे तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि कौन सा वीडियो आ चुका है, नहीं आया, कब आया, तो आप मिस कर दोगे। हो सकता है आप ही की रिक्वेस्ट हो और आपने मिस कर दी। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं पहले अब इस वीडियो का टाइटल। तो टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, बोथ फेसिंग माइक प्रॉब्लम। अच्छा है, वाह। तो माइक प्रॉब्लम कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। दोनों को ऐसे लगता है कि माइक की प्रॉब्लम होने वाली है और वो दिखाएंगे दोनों ने कैसे उनको टैकल किया या हैंडल किया है, तो वो कंपैरिजन होगा। तो होप करते हैं थोड़ा मजाकिया होगा क्योंकि कई हमने ऐसे वीडियोस किए हैं मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी और काफ़ी मजाकिया किस्म के होते हैं। तो बस लाइट हार्टेड वे से लेंगे और मज़े करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। थैंक यू माखन जी। नमस्कार। आज हमारी मीटिंग हुई और बेसिकली दो मुद्दों पे थी। एक करप्शन इशू और लोकपाल, और दूसरा प्राइस राइज के इशू। काफ़ी डिस्कशन के बाद कांग्रेस के सब चीफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि फरवरी तक जो ही नहीं रहा। जो अरे सुनाई नहीं दे रहा है राहुल जी। आ गया। तो भरूच को एक ट्रीटमेंट, अंकलेश्वर को दूसरी ट्रीटमेंट, क्यों ना भरूच अंकलेश्वर ट्विन सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। बड़ौदा को एक सुविधा, हालोल कालोल को दूसरी सुविधा, क्यों ना हालोल कालोल बड़ौदा। मैं माइक वाला का आभारी हूं क्योंकि वैसे इस कार्यक्रम की कोई खबर नहीं आती, लेकिन अब कल जरूर खबर आएगी। और खबर ये नहीं आएगी कि माइक खराब हुआ, खबर ये आएगी कि मोदी की बोलती बंद हो गई। इससे भी गुजारा करना होता है, तो दुखी होकर के क्यों जिए, उसका भी मजा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही कमाल का था यार, बहुत मजा आया। बहुत ही छोटा क्लिप था पर इतना मजेदार था। मतलब शुरू में तो मुझे लगा यार कुछ हो ही नहीं रहा, फिर एकदम से जब राहुल गांधी का माइक खराब हुआ फिर मैं कहा वो अब कुछ होगा। तो राहुल गांधी का भी था कि इरिटेट नहीं हुए, ऑब्वियसली सारी दुनिया देख रही है, सब पब्लिक शायद बैठी हुई है, तो बड़ा स्माइल करते हुए वेट कर रहे थे। मैंने कहा यार बड़ी पेशेंट है, मुझे लगा था कुछ गड़बड़ करेंगे, तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हूँ। मैंने कहा इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। पर उसमें भी मजेदार था, जैसे माइक उठा उठा के ना वो पीछे नीचे से कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर किसी ने अपना माइक दिया तो दो हो गए, फिर उस माइक को ऊपर नीचे किया उन्होंने, फिर अपना बोलना शुरू किया, फिर बीच में बंद हो गया, फिर वो दूसरा हैंड वाला माइक आया, वो भी नहीं चल रहा था।
और उसके बाद इवेंचुअली जब उन्होंने देख रहे थे, वेट कर रहे थे, कोई फिक्स कर रहा था मेरे ख्याल से वहां पे, तो उसको देख रहे थे और स्माइल करके वेट कर रहे थे। उसके बाद जब वो ठीक हुआ तो बड़े खुश, आ गया आ गया तो जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, आ गया, तो उस टाइप से जैसे हम लोग जब बचपन में, मेरे को अभी इससे क्या याद आ रहा है कि बचपन में जब लाइट चली जाती थी और मूवी देख रहे होते थे या कुछ होता था तो बड़े दुखी हो रहे थे, हाय मिस हो रहा है, हमारा कार्टून या मूवी मिस हो रही है, और वेट करते थे जल्दी है जल्दी है, पता नहीं क्या हो गया होगा हमारी स्टोरी में, और जैसी लाइट आती थी आ गई भागो भागो टीवी ऑन करो तो वही सिचुएशन थी। और मोदी जी का तो बड़ा मजेदार था। तो मोदी जी का जैसी माइक वहां पे बंद हुआ, वो तो पहले उस पे ढोलक या तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा होता ना, वो उसके आगे बजाते हुए देख रहे थे। जब लगा रही है चल नहीं रहा तो नीचे बांसुरी बजने लग गई, फिर पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने लग गया। पर उसके बाद जब आया तो क्या कमाल का बोला, उन्हें कहा अब तो ये न्यूज बनेगी। तो न्यूज बनेगी तो ठीक लग रहा था, पर उसके बाद जो बोला वो बहुत ही कमाल का था कि क्या न्यूज बनेगी कि मोदी जी की बोलती बंद कर दी बड़ा ही मजेदार था। पता नहीं कहां से सोचते हैं, ये होता है हाजिर जवाबी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। तो वो बड़ा ही मजेदार था। उन्होंने कहा कि भाई चलता है, हंसी मजाक तो चलता ही है, तो ये नहीं कि भाई मैं इतने बड़े पोजीशन में हूँ, मेरी माइक खराब हो गया है तो गुस्सा हुए या क्या कर दिया यार, पहले से क्यों नहीं किया, सारी तारें क्यों नहीं चेक की। पर अच्छा लाइट वे से बोला था। तो दोनों क्लिपिंग्स अच्छी थी, दोनों के रिएक्शंस अच्छे थे, दोनों ने कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं किया जिससे लगे कि भाई ये गलत बात की है। पर मोदी जी ने फिर दिल जीत लिया जिस वे से उन्होंने किया और जिस तरह से उन्होंने वो आंसर दिया, वो बड़ा अच्छा था कि न्यूज में आएगा कि बोलती बंद कर दी, वो बेस्ट था। वो तो मेरे दिमाग में पता नहीं कब तक रहेगा, इतना मजेदार था। तो बहुत ही मजा आया इस वीडियो को देखने में। सो काफी अच्छी बात है। देखिए मोदी जी ने पहले तो थैंक किया माइक वाले को, हाँ, उन्होंने थैंक किया, भैया अच्छी बात है, अब इसकी वजह से एटलीस्ट ये खबर तो ज़रूर आएगी। अभी उनको लग रहा था कि जो भी वो भाषण दे रहे हैं कोई कवरेज नहीं होगी, कोई परवाह नहीं करेगा कि क्या दे रहे हैं, मगर अब क्योंकि माइक रुका है डेफिनेटली इसमें टेंशन आएगी, तो थैंक यू कि माइक रुका, पहली बात तो। अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि मगर ये न्यूज़ नहीं आएगी कि ये माइक खराब हो गया था, ये नहीं आएगी न्यूज़ यही आएगी कि मोदी जी की बात बंद हो गई, नहीं बोलती बंद हो हो गई। गई। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि देखो अब लाइफ में बहुत कुछ होता है, सब में मजा लेना चाहिए। तो उसी में मजा ले रहे थे, सब लोग हंस को रहे थे, सब मजे कर रहे थे कि हाँ वाकई बहुत अच्छी बात है। अब पॉइंट यही है कि जिस बात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर कभी इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए, जबकि ह्यूमन बीइंग होता है। मगर नेट रिजल्ट यही आपको देना चाहिए, क्या मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर वो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, वो होती है ठीक नहीं होती, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आपका मतलब नहीं है उदास होने का, क्योंकि आपके चीज़ में कंट्रोल नहीं है। आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करिए कि मैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये मैंने कंट्रोल किए हैं, उसके बाद आगे क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता कि मेरे हाथ में वो बात नहीं है। और ऐसे आप कई बार ये अगर डीप सोचें तो आप और इस पर थोड़ा ध्यान करें तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप हमेशा इस बात को देखें कि कुछ चीज़ें जो हैं जिसका आपके कंट्रोल नहीं है उस पर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पे करिए। ये बहुत ही बड़ी बात है, लोगों को लगता है छोटी सी बात है, मगर जब आप इम्प्लीमेंट करनी होती है, जब आपको असल में ये करनी होती है, तब जो इंसान नहीं करता, वो चिल्लाता है, इधर उधर परेशान होता है उन चीज़ों के लिए जिस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। और कई चीज़ें वो किस्मत वाली भी होती हैं, कुछ भी होता है। आपकी अपनी जॉब में देखिए, अपनी लाइफ में देखिए, कहीं भी देखिए, आपको ये लगता है अच्छा ये बंदा जो है आगे चला गया क्योंकि उसका ये हो गया वो हो गया। आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया, आप जो कर सकते थे आपने किया। उसके बावजूद अगर कोई कुछ अचीव करता है वो अपने किस्मत से, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अभी भी फोकस करिए जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा। और उस वक्त जो है फंडामेंटल मेरा तो यही हमेशा होता है कि भगवान ये नहीं देख रहा कितना पैसा कमाया है, क्या किया है, वो आपके कैरेक्टर को देख रहा है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप पास आ रहे हैं भगवान के, एक दिन भगवान से मर्ज होंगे क्योंकि आप भगवान के पास आ रहे हैं। और अल्टीमेटली भगवान यही देखेगा कि तुम्हें जो दिया हुआ, वट एवर वॉज गिवन टू यू, वॉट डिड यू डू अबाउट दैट। वही मेन है कि कई लोग डिफरेंट परिस्थिति में लोग पैदा होते हैं, वहाँ से आप देखिए आप कहाँ से शुरू हुए थे और आपने कितना अच्छा काम किया। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है
उसकी परवाह मत करिए। तो यही यहाँ पे था। और मेरे ख्याल से कई मूवीज भी बनी है जो मैं भूल गया हूँ, अभी याद नहीं आ रहा मूवी का सीन। उस मूवी के सीन में बहुत अच्छी मूवी थी, 8 मूवी थी, उसमें भी कोई मेरे ख्याल से क्लास का सीन होता है, कुछ होता है, और वो जो टीचर जो है दिखाते हैं कि वो पढ़ाने जा रहा है, तो उसकी जब वो लिखते हैं तो मतलब चौक टूट जाती है, ये ऐसा कुछ होता है। तो टीचर वो उस वक्त काफ़ी गुस्सा होता है, मगर वो सोचता है कि यार एक चौक ने मेरे को इतना कर दिया। उसके बाद दिखाते हैं कि और हादसे हुए, बहुत कुछ है। फिर वो इंसान सोचता है कि एक चौक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और उस वक्त मुझे सोचना चाहिए था कि चौक टूटी है तो मैं थोड़ा कर सकता हूँ, चौक ही डिपेंड करता है चौक। तो यही सब अल्टीमेटली ये होता है कि आपको जो है जिस चीज़ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, बहुत कुछ होगा, मगर वो यही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, इससे मुझे याद आ रहा है जब हमारी लाइट जाती थी, छोटे होते थे, बड़ा दुखी होते थे और गुस्से भी होते थे कि क्यों चली गई, ऐसे क्यों, अभी जानी थी, क्यों अभी गई, तो और थोड़े आधा घंटे बाद नहीं जा सकती थी। तो वही है ना, जब आपके हाथ में ही नहीं कब लाइट आनी है या जानी है, तो आप अपसेट क्यों होते हो? हम तो होते थे। मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर है ऐसा। तो बस उसके ऊपर मतलब उसको कंट्रोल करके उससे बेटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। पर वीडियो बड़ा ही मज़ेदार था, दोनों एंगल से दिखाया, दोनों के रिएक्शंस दिखाए, डिफरेंट थे दोनों के। एक इतना अच्छा रिएक्शन था कि मज़ा ही आ गया, और उसके बाद जो हाजिर जवाबी थी ना, उससे तो बड़ी मज़ा ही आ गया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है न्यूज़ बनी होगी और ये भी लिखा होगा कि मोदी जी ने कहा कि भाई माइक ने मेरी बोलती बंद कर दी, कुछ इस टाइप से आया होगा। और इन सब बातों से मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारा एक पेड़ था, और उस पेड़ में कुछ इन्फेक्शन हो गई थी, उसको ऐश बोरर की इन्फेक्शन कहते हैं, तो वो कीड़ा आके कर गया था। उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च की, और मैं कुछ बड़े सारे फर्टिलाइज़र टाइप की चीज़ें लेके आया। तो जो है फर्टिलाइज़र लेके आया, और मैं हर साल, ये मतलब 3-4 साल की बात है, तो पहले जब इन्फेक्ट हुआ मैंने बहुत फनी उसकी डाली, दवाई डाली, अगले साल वो आ गया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने कहा मैं गिव अप नहीं करूँगा, फिर मैंने डाला। अब 3 साल तक ये अच्छा चलता रहा, वो पेड़ आता रहा, और इस साल जो है पेड़ नहीं आया। और उसके बाद जो नहीं आया, तो ऋषि मुझे बोलता है अरे आप इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, ये पेड़ बेचारा मर गया। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, जिसमें कंट्रोल नहीं है आप क्या कर सकते हो। जब तक हमारे में शक्ति थी, इमोशनल अटैचमेंट थी कि हमारे घर का पेड़ कैसे मर जाएगा, हमें यही लगा था कि यार इतना प्यारा पेड़ था, कोई कीड़ा आके उसे खा गया, मगर हम गिव अप नहीं करेंगे। इससे पूरी कोशिश की हमने उस पेड़ को 3 साल तक पूरी कोशिश की जिएगा, और जब आता था वापस तो बड़ी खुशी मिलती थी, यस वापस आ गया। ये यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ठंड पड़ती है तो फॉल होती है, फॉल में पतझड़ होता है, तो जो पेड़ जो है वो उसमें अपने प्रिजर्विंग स्टेट में चले जाता है, मतलब उसकी पत्तियां सब गिर चुकी होती हैं। उसके बाद जब स्प्रिंग आता है, रेन्स आती हैं, तो पेड़ वापस जिंदा होता है। तो जब भी होता था बड़ा खुश होता था कि बिंदास यार काम अच्छा चल रहा है, मैं हमेशा इसमें डालता हूँ कुछ ना कुछ और काम चल रहा है। और इस साल जो है नहीं आया, और काफी देर तो हमने वेट की, आ जाएगा यार, आ जाएगा जरूर, अभी तक हम वेट कर रहे हैं, और हमने उसे कुछ नहीं किया कि आ जाएगा, मगर लगता नहीं आएगा। मगर जो भी पॉइंट थी, ये भगवान की मर्जी है, इसमें हमारा कोई जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन थी, हमने कंट्रीब्यूशन की है उस पेड़ के बारे में। अगर भगवान चाहता है कि नहीं आए तो नहीं आ रहा, मगर इससे ये नहीं है कि पैनिक पैदा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, गुस्सा हो गया कि क्यों नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की मर्जी थी, मगर हमने अपना कैरेक्टर दिखाया, हमने ये सोचा कि हमारे घर का पेड़ कैसे मरेगा, हम पूरी जान लगा देंगे, और हमने जान लगाई, मगर जो भगवान चाहता है वही होगा। यस फ्रेंड्स, तो वही एग्जाम्पल है, जो होना है सो होना है। अगर माइक खराब होना है तो होना है, तो किस वे से आप वो सिचुएशन को टैकल करते हो, या तो गुस्से हो के, दुखी हो के करो, या हंस के मजाक से उसको टाल दो। तो हमारी भी अब ये कोशिश होगी। जनरली मेरा तो एटीट्यूड होता है, मैं दुखी हो जाती हूँ, पर ये वीडियो और सुन के तो यही लगता है कि कोशिश ऑपोजिट वाली करनी चाहिए, हंसी मजाक में उसको लाइटली लेके आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी मजा आया होगा ये वीडियो हमारे साथ देखने में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।